हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2023 हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश विषय का जो MCQ 20 नंबर का आएगा उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो पेपर होगा वह 2 सेक्शन में विभाजित होगा। पहला सेक्शन ए जो MCQ से संबंधित होगा, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे जो ए सेक्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि पैराग्राफ दे दिया रहेगा और पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर विकल्प में दिया होगा, उसको आपको छांट करके लिखना होगा। जैसे दिया है कि द सॉन्ग ऑफ मेनी बर्ड्स सीम्स ब्यूटीफुल टू अस इफ वी वॉच अ मेल songbird such as nightingale early in the morning in early spring, we shall notice that it is alone and has not yet got a mate। इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसको हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सेवरल बर्ड्स सिंग्स टू, तमाम से जो पक्षियां हैं वह गाते हैं। क्यों गाते हैं? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है एंजॉय लोनलीनेस, एकांत जो होता है उसका एंजॉय करने के लिए। कॉल इट्स फ्रेंड, अपने मित्र को बुलाने के लिए। अट्रैक्ट फीमेल्स, जो फीमेल होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। इंजॉय स्प्रिंग सीजन, या बसंत ऋतु का आनंद करने के लिए। तो इसका जो आंसर दिया है, आंसर देखिए दिया है कि दस मेनी बर्ड्स सिंग टू अट्रैक्ट फीमेल, कि ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए गीत गाते हैं। तो इसका जो देखिए आंसर दिया हुआ है वह है सी, अट्रैक्ट फीमेल्स। तो पहला का जो आंसर है वह सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि टू अट्रैक्ट फीमेल अ मेल ग्रे हेरन, दिया है कि वीप्स रोता है, बी दिया है स्लीप्स सो जाता है, सिंग्स गीत गाता है, गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई। अब इसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है अ मेल ग्रे हेरन गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई एवरी हाफ मिनट और सो एज लॉन्ग एज इट इज अनमेटेड एंड दिस क्राई अट्रैक्ट द फीमेल हेरन। तो इसका आंसर देखिए दिया है गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दिया है गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई। तो इसका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच वर्ड विल रिप्लाई एट वंस बाय इवन अ पुअर इमिटेशन ऑफ इट्स मेलोडियस कॉल। तो इसका आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया है कि गोल्डन ओरियोल, हेरन, वुडपेकर या नाइटिंगेल। अब इसमें से कौन सही है इसको पैराग्राफ में देखते हैं। तो पैराग्राफ में देखिए दिया है कि मोस्ट गर्ल सिंग्स सॉन्ग्स आर नॉट वेरी इजी टू इमिटेट बट अ गोल्डन ओरियोल फॉर इंस्टेंट इज इजली फूल्ड बाई इवन अ पुअर इमिटेशन ऑफ इट्स मेलोडियस कॉल। तो यानी जो इस बर्ड का नाम है दिया है गोल्डन ओरियोल। तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए होगा। दिया है ए गोल्डन ओरियोल, बी दिया है हेरन, सी वुडपेकर और डी नाइटिंगेल। तो जो इसका ऑप्शन तीसरा का ए है वह ए सही है। तो 3 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से दिए रहेंगे। अब आगे देखते हैं कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का जो क्वेश्चन है वह ग्रामेटिकल है। जैसे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कि करेक्ट वो ऑप्शन को आप चुनिए। जैसे दिया है मोड सारोफुल इन अ वाज द पोएट। अब यह रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन, इसको रीऑर्डर करके हमको सही अर्थ वाले सेंटेंस में परिवर्तित करना है। पहला ऑप्शन दिया है द मूड वाज पोएट इन अ सारोफुल, द पोएट वाज इन अ सारोफुल मूड। सी दिया है अ सारोफुल पोएट वाज इन द मूड, और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो जो उसके अनुसार इसका जो रीऑर्डरिंग बन रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हो जाएगा द पोएट,
सहायक क्रिया वाज, तो वाज वहाँ आ जाएगा। इन अ सारोफुल मूड, तो जो हमारा ऑप्शन इसमें बी है, द पोएट वाज इन अ सारोफुल मूड, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है स्पीक एक्शंस वर्ड देन लाउडर, इसको भी रीऑर्डर करके हमको सही क्रम में लिखना है। ऑप्शन दिया है स्पीक वर्ड लाउडर देन एक्शंस, वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शंस, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, या लाउडर एक्शंस स्पीक देन वर्ड्स। तो जो इसका उस तरह से जो रीऑर्डर क्रम हो रहा है, हो सकता है जैसे हो रहा है कि स्पीक वर्ड्स लाउडर देन एक्शन, ये गलत हो रहा है। वर्ड्स स्पीक, जो शब्द हैं वह बोलते हैं, लाउडर देन एक्शन, काम से अत्यधिक तेज। और ये जो सी दे रहा है कि एक्शन जो कार्य होते हैं, स्पीक वह बोल देते हैं, बता देते हैं, लाउडर देन वर्ड्स यानी शब्दों से ज़्यादा वह बोलते हैं। तो वास्तव में जो हमारा जो सेक्शन सी है वह ऑप्शन सी सही है कि हमारे काम हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। कार्य से हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं और कार्य में ही इतने हमारे शब्द होते हैं, शब्दों के ज़्यादा ही हमारे कार्य बोलते रहते हैं। तो ये हमारा जो सी है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो शब्द है वह सही लिखा गया है। तो ए दिया है OCCASION, बी दिया है OCASSION, सी दिया है OCCASSION और डी दिया है OCASION। तो इसमें कौन सा हमारा जो वर्ड है वह सही है, करेक्टली स्पेल्ड किया गया है। तो वैसे इसमें दो जो ए और सी है वह दोनों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए OCCASION यह वर्ब भी है और नाउन भी है। तो वर्ब में इसका जो अर्थ होता है वह होता है उत्पन्न करना, और नाउन में होता है इसका अवसर, तो यह भी सही हो रहा है। और जो सी है OCCASSION, इसका केवल नाउन, यह नाउन है, और इसका जो आंसर होता है यानी हिंदी होता है वह होता है मौका या अवसर। तो दोनों सही है। तो वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह का नहीं देगा कि दो सही हो जाए, एक ही कोई सही होगा, लेकिन इसमें वैसे जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही है, ए भी सही है। तो यह दोनों कुछ कन्फ्यूजन वाले वर्ड दिए गए हैं, ऐसा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं देगा। वैसे ऑप्शन सी उसके अनुसार सही हो रहा है। वैसे ए भी हमारा नाउन और वर्ब दोनों हो रहा है, दोनों यह सही हो रहा है। तो इसमें जो इसमें क्वेश्चन दिया है यह कुछ मिस कर दिया है। आगे देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया है कि रमेश टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, इसमें आगे कुछ जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गो, गोज, गॉन और वेंट, ये कुछ वर्ब के फॉर्म दिए गए हैं और इसमें कौन सा फॉर्म सही है उसको भरना है। तो दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, यह पास्ट परफेक्ट का दिया है और पहला पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वेंट, ये सही होगा कि रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश विद्यालय गया आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, यानी भोजन करने के पश्चात वह विद्यालय गया। तो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ही वर्कड हार्ड सो दैट, वह परिश्रम किया, सो दैट ताकि, अचीव हिज गोल, अपने गोल को वह प्राप्त कर सके। तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि माइट, मे, कैन और कुड। अब इसमें हमको सही ऑप्शन छांट करके लिखना है। तो यहाँ देखिए दिया है सो दैट, और सो दैट के बाद हमेशा मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अब यह कंडीशन होता है कि पहला सेंटेंस, अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो वह यहाँ पे माइट भरा जाएगा, अगर प्रेजेंट में होगा तो मे भरा जाएगा। तो यहाँ पहला सेंटेंस देखिए दिया है वर्कड हार्ड, परिश्रम किया, पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए जो ऑप्शन हमारा होगा वह ए होगा, इसमें माइट भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन 9 से लेकर के जो 10 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं वह इस पैराग्राफ पर ही आधारित है। तो पैराग्राफ दिया है डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even just once. This wish became stronger and got on
and stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the stair corner. Their faces would kindle in her longing dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. इसका ऑप्शन देखिए, दिया है कि हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस में सी दिया हुआ है, यानी पहले यहाँ पर आया है सी, तो यह सी किसके लिए आया है? तो आगे देखिए यहाँ पे वर्णन किया है वल्ली, तो वास्तव में जो यह ऑप्शन दिया है वह वल्ली के लिए आया है। इसमें ऑप्शन दे रहा है वल्ली के लिए आया है, वल्लीज मदर वल्ली की माँ के लिए आया है, वल्लीज फ्रेंड वल्ली के फ्रेंड के लिए, या नन ऑफ दीज, इसमें से किसी के लिए नहीं। तो वास्तव में यहाँ देखिए वल्ली के लिए आया हुआ है, तो ऑप्शन जो इसमें ए है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वल्लीज फ्रेंड ट्राई टू डिस्क्राइब द लाइट्स ऑफ। तो लाइट्स ना होकर के यहाँ साइट्स होना चाहिए, इसमें क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स। देखिए यहाँ साइट्स दिया है, यहाँ क्वेश्चन में लाइट्स दिया है, तो यहाँ साइट्स होना चाहिए। अब साइट्स आप किसका? टाउन का जब वर्णन करते थे तो ऑप्शन दिया है द विलेज, द सिटी, द टाउन, तो ऑप्शन जो सी है वह टाउन सही है। और यहाँ जो यह लाइट्स दिया हुआ है, यह लाइट्स नहीं होगा, साइट्स होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 11 से 13 तक का, कर है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको प्रोज से लिया गया है और उसका जो भी आंसर होगा प्रोज के ही चैप्टर से है। दिया है कि वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। तो उन्होंने यानी गौतम बुद्धा ने अपना प्रथम जो उपदेश था वह कहाँ दिया था? तो ऑप्शन पहला दिया है गया में दिए थे, बी दिया है लुम्बिनी में पहला उन्होंने अपना sermon दिया था, सी दिया है बनारस में दिया था, और डी दिया है मगध में दिया था। तो ऑप्शन जो इसमें सी है वह सी बनारस, यानी बनारस सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर मतलब होता है चाहना, यानी बच्चे किस बात के लिए इच्छुक थे, क्या चाहते थे। अब किस पार्ट से है? तो जो बेकर फ्रॉम गोवा उसी पार्ट से लिया गया है। तो जैसे ऑप्शन दिया है ब्रेड बैंगल्स चाहते थे, लोप्स चाहते थे, बनाना ब्रेड या बनाना का ब्रेड चाहते थे, या ऑल ऑफ एबव, इसमें सब चाहते थे। तो वास्तव में जो इसका आंसर है वह ए है। कह रहा है कि ब्रेड बैंगल्स उनको बहुत पसंद था और ब्रेड बैंगल के लिए बहुत इच्छुक रहा करते थे। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला 13वां नंबर का क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, यानी जो एनी वाला पार्ट है, एनी वाले पार्ट का है। दिया है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, कि जब अध्यापक ने उसको अंतिम एसे लिखने के लिए दिया था तो उस एसे को उसने किस में लिखा? पहला ऑप्शन दिया है पोयम में लिखा, दूसरा दिया है फनी पोयम में लिखा, सी दिया है जोक में लिखा, या डी दिया है पैराग्राफ में लिखा। तो जो आंसर ए है, उसने अपनी जो उसकी सहेली थी, फ्रेंड थी, उसकी मदद से उसने उसको पोयम यानी वर्स के रूप में लिख दिया, यानी पोयम के रूप में लिख दिया। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला देखते हैं 14 से लेकर के 15 तक का जो क्वेश्चन है, 14-15 का, इस स्टेंजा पर आधारित है। इस पोयम के स्टेंजा जो दिया हुआ है, जो दिया है पोयम द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन दिया है 14वां, व्हाट डिड द ट्री हैव देन, उस समय पेड़ पर क्या था? दे रहा है कि द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी
द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक। तो यहाँ दे रहा है कि उस समय पेड़ पर क्या था। वाट डिड द ट्री हैव देन। पहला दिया है डस्ट था, वाटर था, स्नो था या नन ऑफ देज। तो यहाँ उस पर क्योंकि कौवा जब बैठा और कौवा हिलाया तो उस पर से बर्फ़ के जो टुकड़े टुकड़े थे यानी डस्ट था स्नो का वही गिरा। तो वास्तव में उस पर क्या था। तो ऑप्शन जो सी है सी सही है कि उस पेड़ पर उस समय स्नो था, क्योंकि कौवा का जिक्र तो किया नहीं गया है, कौवा तो बैठा ही था। लेकिन और क्या था तो उस पर बर्फ़ था, बर्फ़ के बाकी जो दिए गए हैं। वाटर था नहीं, डस्ट धूल नहीं था, यानी उसके कण थे, स्नो के कण थे। तो डस्ट मतलब वैसे कण केवल, लेकिन यहाँ स्नो। ऑप्शन जो सी है सी सही है। 15वां क्वेश्चन दिया है कि वेयर वाज द पोएट देन। उस समय पोएट कहाँ था। तो पोएट के ही ऊपर वह जब कौवा हिलाया तो कौवा के अपने पंख फड़फड़ाने से या शरीर हिलाने से जो ये बर्फ़ के जो टुकड़े थे यानी उसके जो कण थे वह पोएट के ही ऊपर गिरे थे। तो यानी यहाँ पूछ रहा है तो ऊपर गिरा था यानी पोएट उस पेड़ के नीचे था। तो वही क्वेश्चन दे रहा है कि वेयर वाज द पोएट देन। उस समय पोएट कहाँ था। ऑन द ट्री पेड़ पर था, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे था, इन द ट्री पेड़ में था या बिसाइड द ट्री पेड़ के बगल में था। तो ऑप्शन जो बी है बी सही है, अंडर द ट्री उस पेड़ के नीचे था। अगला क्वेश्चन दिया है 16 से लेकर के 20 तक का। दे रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो सप्लीमेंट्री का आपका बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उस सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स से लिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हरि सिंह द थीफ वाज ईयर्स ओल्ड, यानी जो चोर हरि सिंह था वह कितने वर्ष का उस समय था। पहला ऑप्शन दे रहा है 15 वर्ष का था, 20 वर्ष का था, सी दे रहा है 25 वर्ष का था, डी दे रहा है 30 वर्ष का था। तो जो हरि सिंह था वह चोर था, उसकी आयु 15 वर्ष थी। और जो अनिल था जिसके यहाँ यह काम करने के लिए गया था उसकी आयु 25 वर्ष थी। तो इसमें हरि सिंह का पूछ रहा है तो हरि सिंह की जो आयु थी वह आयु 15 वर्ष की थी, यानी उसकी एज 15 वर्ष की थी। तो यहाँ 15 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन कौन था। तो इस पार्ट का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और उसमें जो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम ग्रिफिन है तो वही दे रहा है ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था क्या था। तो लैंडलॉर्ड था यानी भूस्वामी था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था या पुलिसमैन था। तो जो ऑप्शन सी है साइंटिस्ट था वह, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा वर, यानी मोनार्क प्यूपा के जो पंख थे उस पंखों पर कितने गोल्ड स्पॉट थे। ऑप्शन ए दे रहा है 10 थे, बी दे रहा है 11 थे, सी दे रहा है 12 और डी दे रहा है 13। तो आप उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि उसके 12 गोल्डन स्पॉट उस पर थे। तो ऑप्शन जो इसमें सी है सी सही है। 19वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि द लाइजल हैड रिक्वायर्ड टू बाई द डायमंड नेकलेस, कि लाइजल को डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता थी। ऑप्शन ए दे रहा है 26 यानी 26,000 फ्रैंक्स और बी दे रहा है 36,000 फ्रैंक्स और सी दे रहा है 40,000 फ्रैंक्स और डी दे रहा है 46,000 फ्रैंक्स। तो उसका जो वास्तविक आंसर है इसका आंसर बी होगा। 36,000 फ्रैंक्स की आवश्यकता थी, क्योंकि जो नेकलेस का दाम था वह 40,000 था, लेकिन उसमें लेखक ने लिखा है कि वह 36,000 में उन दोनों लोगों को मिल सकता था। तो यानी ऑप्शन जो बी है बी सही है। अब 20वां नंबर का क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी वाज, लक्ष्मी थी कौन थी। भोलीज मदर, भोली की माँ थी, भोलीज काऊ, भोली की गाय थी, भोलीज टीचर, भोली की अध्यापिका थी, नन ऑफ दी जिसमें से कोई नहीं। तो जो लक्ष्मी थी वह भोली की गाय थी। तो जो ऑप्शन इसमें बी है बी सही है।